everyone, this is Annie here. I would like to welcome you to my channel. Thank you so much. मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और आपके कुछ कमेंट्स, कुछ पर्सनल मैसेज मेरे जो चैनल में हुआ है, जो आप लोगों ने मुझसे जिस तरीके से बात किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में और आप लोग मुझसे जुड़े रहें। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक को लेकर बात करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम अपना एक जो रिश्ता है, एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में किस तरीके से हम उसको और अधिक स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है आज के समय में। आज के जो जितना एक टाइम पीरियड जो चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के साथ होते हुए भी हम उनसे दूर हैं। कई बार ऐसा है कि हम अपने कार्यों में इतने, अपने कामों में, अपने वर्क जॉब में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है हम उनके लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। और एक वक्त आता है जब हमें ऐसा लगता है कि काश कोई हमारे साथ हो बात करने के लिए, या हमसे कोई बात करे, हम अपनी बातें उनके साथ शेयर करें, तब वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तब वो हमारे हाथों में, हमारे जिनको हमें अपने साथ जोड़ कर रखना होता है वो हमसे बिखर जाते हैं। तो क्या कारण है, ये सब क्यों हो रहा है, वो हम खुद जानते हैं। क्योंकि जब एक पौधे को हम लगाते हैं, एक छोटा सा प्लांट जब हम लगाते हैं या बीज जब हमें बोते हैं, तो उसके पहले ही दिन से हमें परवरिश करना ज़रूरी होता है। पहले ही दिन से हमें उसके लिए किस तरीके से उसको नर्चर करना है, कितना पानी देना है, कितना उसको हवा लगाना है, कितना धूप उसके लिए ज़रूरी है। वो एक हद से ज़्यादा भी कुछ चीज़ बढ़ जाए तो वो भी गलत है, और किसी चीज़ की अगर कमी भी वहाँ पर आ जाए तो वो भी उस पौधे को आगे बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको रुकावट करती है। यही होता है एक बच्चे के साथ भी। बच्चे को हम सहज महसूस करवाएं, उसको एक इजीनेस महसूस करवाएं, ताकि उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बात हो तो अपने पेरेंट्स से वो इजीली कम्युनिकेट कर सके। आज की जनरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होना चाहिए। उम्र से पहले ही बहुत सारे बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनके साथ जो नहीं होना है। इवन वायलेंस को देख लें, लड़के लड़कियों के जेंडरिज्म हम देख लें, अगर हमारे घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का वो लोग सामना करते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत उनके ऊपर हम ओवरबर्डनड हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो बच्चे लोग अपनी दिल की बात हमसे कह नहीं पाते हैं। कई बार हमने अपने बचपन में शायद ये महसूस किया होता है कई लोगों के साथ कि कोई हमें समझने वाला हो, कोई हमसे बात करने वाला हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें एक सच्चा साथी अगर मिल जाता है कोई फ्रेंड के तरीके में, अपने एज में या थोड़े से और हमसे बड़े, तो हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है कि हम उनसे दिल की बात कर लेते हैं। हम हमारे घर वालों के साथ कंपैटिबली हमारी नहीं बैठ सकती है, नहीं बिठा पाते हैं हम लोग। लेकिन अगर जब एक माता पिता अपने बच्चों के साथ इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, या उनको एक सिंप्लिसिटी, एक इजीनेस फील करवाएंगे, तो उनको बाहर वाले की ज़रूरत इतनी अपनी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। वो हमेशा अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मतलब वो आपकी दी हुई सीखों को कभी नहीं भूलेंगे। आज मैं बच्चों से ज़्यादा माता पिताओं से बात करना चाहती हूँ, या परिवार के हर उन बड़े सदस्यों से बात करना चाहती हूँ जिनके परिवार में शायद कोई छोटा बच्चा है, या बहन है, या भाई है। हो सकता है कि अगर आप एक जॉब में हो तो कोई नया नया वहाँ पर आया हो, तो उसको किस तरीके से आप नर्चर कर सकते हैं। आप अगर किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो सकते हैं, तो किस तरीके से आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक सीख होती है कि बच्चे का सबसे पहला जो सीखने का, या विद्यालय या स्कूल जो शुरू होता है वो उसका घर होता है। हम अपने बच्चों में डिसिप्लिन, ओबीडियंस, मैनर्स, एटिकेट, ये सब हम उस बच्चे को अगर कोई देखकर बात कहता है कुछ भी चीज़, तो सबसे पहले उसके परिवेश को, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में वो हमें दर्शाता है। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और मैं आपसे बहुत सिंपल सिंपल तरीकों से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों को इस्तेमाल करके नहीं। दिन में हम लोग अपने बच्चे के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ हम कुछ समय को व्यतीत करें। आज बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है कि हम अगर स्कूल की तरफ देख लें तो ऑनलाइन में बच्चा अपने क्लास में बिजी है, हम लोग देख लें तो अपने फ़ोन में है, लैपटॉप में है, टेलीविज़न में है, अपने कार्यों में है, हम इतना ज़्यादा एंगेज होते जा रहे हैं। तो हमें जो समय उनको देना है, हम वो समय उनको, क्वालिटी टाइम हम उनके साथ नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। जो समय उनकी है वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। हम उनके लिए ट्यूशन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, हम उनके लिए बाहर की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा, वस्तुओं से ज़्यादा आपका पर्सनल केयर और कंसर्न उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
जब आप उनसे जुड़ेंगे, आप उनसे बात करेंगे, धीरे धीरे उनके बचपन से अगर उनको एक आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे, तो उनके किसी भी जिंदगी के आगे के एक पड़ाव में वो सबसे पहला सजेशन के लिए वो आपके पास आएंगे। उसमें उनको डर की भावना नहीं होगी। अगर वो कुछ गलती भी करते हैं तो उनको ऐसा महसूस करवाएं कि आप वो आपसे आकर बात कर सके, उनकी बातों को उनके नजरिए से समझें। अपना नजरिया हम उनके ऊपर नहीं थोपे कभी भी, हम उनके नजरिए से समझें कि वो क्या चाहते थे। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, उन्होंने कुछ काम को करा, उन्होंने कुछ गलती को करी, तो वो क्यों किया, किस लिए किया। मुझे आज ऐसी एक मैंने कहीं पढ़ा था, एक इस तरीके का नोट, मुझे वो याद आ रहा है। एक पिता अपना एक बहुत अच्छा लग्जरियस कार वो साफ कर रहा था, वो बाहर धो रहा था। तो उसकी एक बेटी वहां पर कई बार आ रही थी, और उस बेटी ने उसकी काफी ज्यादा महंगी, लाखों या आप कह सकते हो कि आजकल तो करोड़ों में भी बहुत अच्छी महंगी कार के ऊपर वो कुछ लिखने लगी, स्क्रैच करके कुछ वो लिखने लगी। तो पिता का गुस्सा वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने आकर बिना कुछ सोचे, बिना बस उस स्क्रैच को ही उसने देखकर और जल्दी से उस बच्चे के हाथ पे इतना तेजी से मारा, इतना तेजी से उसको मतलब पिटाई लगाया, उसको अपने क्रोध के आवेश में आकर। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस बच्चे की हालत ठीक नहीं हुई और उसको हॉस्पिटलाइज सब करवाया गया, तब उसको पता पड़ा कि शायद अब उसके जो हाथ हैं वो कभी काम नहीं कर सकते। उसकी हड्डियां इस तरीके से टूट गई थी कि शायद वो अब सही नहीं हो पा रही थी। तो उस पिता को तब रियलाइज हुआ कि मैंने क्या इतना ज्यादा गुस्से में कर दिया, जब उसने जाकर उसकी बेटी ने बोला कि पापा मैं तो, मेरे हाथ अब इस तरीके से काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो तब ये लिख रही थी उस कार पे कि आई लव यू पापा एंड यू आर द बेस्ट। जब उस पिता को वो महसूस हुआ कि मेरी बेटी मेरे लिए वो कर रही थी, तो कार शायद वो आगे खरीद सकता है, लेकिन अपनी बेटी को उसने जो नुकसान पहुंचा, जो क्रोध के आवेग में आकर जो उसने किया, वो उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता। उस छोटी सी बच्ची का ये इंटेंशन था कि मैं अपना प्यार को किसी भी तरीके से मैं अपने पिता को व्यक्त कर पाऊं, तो शायद उसका वो तरीका था। लेकिन हुआ उसके कुछ और विपरीत। हम हमेशा अपने स्ट्रेस को अपने बच्चों के ऊपर या छोटे लोगों के ऊपर निकालते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनके स्थान पर रहकर उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। एक समय आता है जब हमारे बच्चों में कुछ बदलाव आने लगता है, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव आने लगता है। वो उनके लिए इजी नहीं होता, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो। उसको समय लगता है कि अपने चेंजेस को अडेप्ट कर सके। तो हमें उसके लिए उसके साथ सहायता करनी चाहिए, उसके साथ मदद करना चाहिए हमें उस चीज के लिए कि अपने चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, वो हमसे खुलकर बात कर सके। एक समय आता है जब लड़कियां अपने परिवार से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ चीजें वो सोसाइटी में हासिल करना चाहते हैं, अपने स्थान पर वो पहुंचना चाहते हैं, उनके कुछ लक्ष्य को वो पाना चाहती है। लेकिन कई बार होता है बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस के कारण हम क्या करते हैं, अपनी बेटियों को हम घर में बांध कर रखते हैं। उनके ऊपर भरोसा करने की जगह हम उनको कैद कर देते हैं। अगर यही हुआ होता बहुत सारे आज हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ, या बहुत जो अच्छे आज स्टेज पर हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर जो आज औरतें पहुंची हुई है, आज ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर एक वुमेन्स नहीं पहुंची है, लेडीज नहीं पहुंची है। कल्पना चावला से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक, स्पोर्ट्स से लेकर बॉलीवुड तक, एक रिलीजन पाथ से लेकर अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक, कहाँ कहाँ उनका स्थान है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ पाया जब जो वुमेन्स के जो पेरेंट्स ने या उनके परिवार ने उनको सपोर्ट करा। हम हमारी बेटियों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने, उनको दबा के रखने वाले नहीं बने। बाहर के प्यार की तब उनको जरूरत पड़ती है जब उनको घरेलू प्यार नहीं मिलता। घर पे जब हम उनको उस तरीके से कंसर्न में रहेंगे, हर चीज हम ओपनली डिस्कस करेंगे, हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव बारे में हम उनको बताएंगे, हर सिक्के के दोनों पहलू के बारे में जब हम उनको बताएंगे, तो हमारे बच्चे कुछ गलत कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेंगे। और अगर उनसे बाय चांस किसी भी तरीके की कुछ गलती हो भी जाती है, तो हम उनके साथ बैठकर उनको समझाने वाले बने। चिल्लाकर, झपट कर, डांट कर, फटकार कर, मार लगाकर, उनको पनिश करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उनको पॉजिटिव तरीके से हर एक चीज के कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए, अपने हालातों को समझाते हुए, हमारी कंडीशंस को समझाते हुए जब हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो गलती नहीं करेंगे और उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं वो। और
अपनी इच्छाओं, कई बार माता पिता होते हैं वो अपनी इच्छाओं को थोपते हैं कि मैं मतलब मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ये और वो साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। सोसाइटी के लिए हम वो सोसाइटी के प्रेशर में आके ग्रुप में आकर अपने बच्चों के ऊपर हम वो सारी चीजें थोपते हैं। नहीं, हम बच्चों को उनके गोल्स खुद सेट करने दें, उनको सपने दिखाएं हम कुछ, लेकिन उनको उनकी इच्छा के अनुसार चलने दें। अपना एक करियर का पाथ उनको सिलेक्ट करने दें, क्योंकि उनको खुद को पता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूँ। बच्चों की पढ़ाई में हम उनको कभी प्रेशराइज करने वाले नहीं बने, कंपैरिजन करने वाले नहीं बने। हमारी हाथों की पांचों उंगलियां जब बराबर नहीं है तो हम किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि आप किसी और के जैसे हो, या आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथनिंग है, वो किसी और के जैसी हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा बच्चा है, हमें उसको समझना है, उसकी कैपेसिटी को समझना, उसके हालातों को समझकर जब हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा हम खुश रहेगा। और उससे ज्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई अपना करियर चुनता है या चुनती है तो उसको हम सपोर्ट करने वाले बने। अपने बच्चों में कभी भेदभाव ना करें कि वो लड़का या ये लड़की। नहीं, या तुम्हारे छोटे भाई ने इतना नंबर लेके, बड़ा भाई का कम नंबर है, बड़े भाई का ज्यादा नंबर है, छोटे भाई का। आपस में हम उनको कभी इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करें, कंपेयर नहीं करें। बस उनको हम मोटिवेट करते रहे, उनको हम इतना ज्यादा अप्रिशिएट करें। छोटी सी भी अगर वो कोई जीत हासिल करके आते हैं, चाहे उनका छोटा 100 मीटर रेस में अगर उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करा है, सेकंड पोजीशन हासिल करा है, अगर अपने क्लास में किसी अच्छे पोजीशन पर आए हुए, अगर उनका पिछले टेस्ट से ज्यादा इस टेस्ट में ज्यादा अच्छा नंबर आया हुआ है, तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। उनको थोड़ी देर जिस दिन अपना रिजल्ट वो आपके साथ शेयर करें, आप उनको थोड़ी देर बाहर घुमाने लेके जाइए, उनकी पसंद की छोटी छोटी चीजें आप उनको खरीद कर दीजिए, या आप उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए, उनके लिए कुछ अच्छे बात बोलिए। जब आपके गेस्ट आपके घर में आए तो अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव चीजें शेयर कीजिए। उससे उनका जो मेंटल कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट अप होने पाएगा। क्योंकि कई बार अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, आप जाने अनजाने में ऐसे बोलते नहीं हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो खाना नहीं खाता है, वो आप उसकी गलतियों के बारे में दूसरों के सामने बोलेंगे तो आपका बच्चा उनके सामने आने में झिझकेगा, हेजिटेशन होने लगेगी उसको। तो आज उसको आप हेजिटेशन फील करवा रहे हो। आज हम माँ बाप होकर, बड़े होकर अपने बच्चों के साथ अगर हम उनको हेजिटेशन फील करवाते हैं, शर्मिंदगी फील करवाते हैं, और आप उम्मीद रखते हो कुछ समय आने के बाद मेरा बच्चा स्टेज पर खड़ा होकर बोले या फिर मेरा बच्चा बहुत अच्छे मुकाम पर रहे, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। एक तरीके से आपको जब उस पौधे को आगे बढ़ाना था तब आप उसको काटते गए, और आप एकदम से उम्मीद रख रहे हो कि वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाए। नहीं, डांटना भी जरूरी है, फटकार लगाना भी जरूरी, लेकिन वो हालातों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा हो। कभी अगर हमें अपने बच्चे की किसी गलती को सुधारना है तो 10 लोगों के सामने से ज्यादा अगर आप उसको साइड में हटाकर उसकी बातों को समझाएंगे, उसके साथ समय स्पेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों कई बार ऐसा होता है कि एक बेटा या बेटी अपनी माँ को गले लगाने में बहुत अच्छा फील करता है लेकिन पिता से दूरी बना के रखता है। क्यों पिता में वो भावनाएं नहीं होती है, या वो अपनापन नहीं होता। नहीं, बस हम हमारे दिमाग में ये क्रिएट कर लेते हैं, नहीं पापा डांटेंगे, पापा गुस्से वाले हैं, पापा को ये टेंशन है, पापा को वो टेंशन है, तो धीरे धीरे हम उनसे अलग होते रहते हैं। नहीं, आपके पिता से अच्छा आपका और कोई सहारा नहीं है, आपकी माँ से अच्छा आपको और समझाने वाला और समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके लिए पहला स्टेप लेना है अपने माता पिता को, और यही मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ। जब आपको मौका मिले अपने बच्चों को गले लगाइए, जब आपको मौका मिले अपने भाई बहन के साथ उनको गले लगाइए, उनकी पीठ थपथपाइए अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो, उनको आगे बढ़ने के लिए मौका दें, उनसे खुलकर बात करें। अगर वो कोई डिसीजंस लेते हैं अपनी जिंदगी की किसी भी मोड़ पर, उनका करियर, उनके सब्जेक्ट्स चुनना, उनके आगे के जॉब के फैसले, उनके कॉलेज के फैसले, या उनके आगे किसी रिश्ते के बारे में कोई बात, तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि अगर मैं अपने परिवार से बात करता हूँ या करती हूँ तो वो मुझे समझेंगे। अगर आज तक अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आज तक अगर अपने बच्चों के साथ आप इतना नहीं जुड़ पाए हैं, तो आने वाला समय है आपके लिए।
आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। जब आप ये चीज़ों को देखें, अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि आप जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी शादीशुदा नहीं है, लेकिन आपके परिवार में छोटे भाई बहन हैं, आप उनके साथ वो चीज़, वो कंपैटिबिलिटी, वो रिलेशन कीप कर सकते हैं, तब वो आपको एक आइडल मानेंगे, तब वो आपका एक सच्चा दोस्त मानेंगे, तब आपसे एक अच्छा रिश्ता उनके साथ जुड़ने लगेगा। हम डरा कर धमका कर किसी का साथ नहीं पा सकते हैं, किसी से प्यार नहीं पा सकते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तब हम हमारा रिश्ता बना सकते हैं। मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा आकर या मैं उसके पास जाकर, जब हम एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, हम एक दूसरे को अपना गले लगाते हैं, जब हम अपनी बातें उसके साथ शेयर करते हैं, तब एक अपनापन का भावना जो होता है वो डेवलप होता जाता है। हर एक कार्यों में जो उसकी पसंद है उसको हम मोटिवेट करने वाले बन सके। अपने डिसीजंस को ना थोपें, प्रेशराइज ना करें। सबकी कैपेसिटी अलग है, वो हमें समझना ज़रूरी है। पढ़ाई में ज़रूर अगर कोई बच्चा पीछे हो सकता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं में कभी पीछे नहीं होता। तो ये वक्त आपके हाथ में है कि आप क्या चुनते हैं और क्या अच्छाई उनमें देखते हैं। खुशियों को बांटने वाले बने, मोहब्बत को बांटने वाले बने। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। आने वाले समयों में मैं और आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या पर्सनल मैसेज कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात कर कर, आप लोगों के कमेंट्स को देखकर। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। Once again, till we meet again, bye bye, goodbye, thank you. This is Annie here once again.